नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दोस्तों, अगस्त का महीना जैसे ही आता है, जगह जगह पर बैक टू स्कूल सेल्स देखने को मिलती हैं। सभी का ध्यान स्टूडेंट्स की ओर केंद्रित होता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से स्टूडेंट्स एंड वास्तु विषय पर बातचीत करें। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। स्टूडेंट्स एंड वास्तु, क्या कहेंगे इस विषय के बारे में? बहुत अच्छा विषय पसंद किया है आपने। स्टूडेंट तो ये एपिसोड को ज़रूर देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें जो ज्ञानवर्धक वास्तु के टिप्स के बारे में मैं बातें करना चाहती हूँ, जिसके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी है कि डायरेक्शन से ज़्यादा पोजीशन के ऊपर पूरी जानकारी रहेगी कि किस तरह से बैठना चाहिए, क्या क्या कुछ प्रिंसिपल वास्तु के ऐसे हैं जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में ईजीली किसी नई जगह पे अप्लाई कर सकते हो, और ये सारे नियमों का पालन करके आप अपनी सक्सेस के लिए जो भी एफर्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपको आराम से सफलता मिल जाए। जी, जैसे ही अगस्त का लास्ट वीक आता है और सितंबर फर्स्ट वीक से जो है एक नया स्टूडेंट एकेडमिक ईयर शुरू हो जाता है। अब वो स्टूडेंट्स भले स्कूल में हो या कॉलेज में हो, पेरेंट्स को ये चिंता रहती है कि बच्चों का एजुकेशन किस तरह का होगा। अगर आप बतौर वास्तु कंसल्टेंट ये गाइड करना चाहें कि एजुकेशन के लिए क्या करना चाहिए, जिसका तालमेल उनके करियर से जुड़ा हुआ है, तो वास्तु किस तरह से मदद कर सकता है? जैसे ज़िंदगी के अलग अलग तरह के पड़ाव होते हैं। अगर जब बच्चा पढ़ाई की शुरुआत करता है, तब से लेकर उसके करियर फिनिश होने तक एस्ट्रोलॉजी में ये सलाह दी जाती है कि ये आदमी डॉक्टर बनेगा, कि ये आदमी इंजीनियर बनेगा। लेकिन वो बात 3 साल के बच्चे के लिए भी आप बोल सकते हो कि ये आदमी डॉक्टर बनेगा। लेकिन 3 साल से लेकर डॉक्टर बनने की पढ़ाई तक की जो सफ़र होती है, उसमें कई तरह के डिफरेंस आते हैं, कई तरह के अलग अलग तरह के मुकाम आते हैं। तो जब आप घर से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हो, सर्टन लेवल पे आप पहुंच जाते हो, और जब आपका घर के बाहर यूनिवर्सिटी में या कहीं पे भी आपका एडमिशन होता है, जब आप बाहर जाके पढ़ते हो, तब एक साथ बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाती है। पहले ये होता है कि आपको घर के लोगों से आप दूर होते हो, होम सिकनेस जैसा फील होना शुरू हो जाता है, नई जगह होती है, नए लोग होते हैं, नए दोस्त होते हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपके ऊपर स्टडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। जी। तो मैंने अपनी वास्तु की प्रैक्टिस में इतने सालों में कई बार ये देखा है कि कई बार जो स्टूडेंट रेसिडेंसी करते हैं या किसी खास तरह की डिग्री के लिए कोशिश करते हैं, तो उनको अपने घर के बाहर जाने के बाद कई बार डिप्रेशन हो जाता है। कई बार वो अपने दोस्तों के साथ साथ, कुछ लोग उसका कई बार बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, और अगर आसपास के माहौल के लिए वो सब नए स्टूडेंट होते हैं, तो कई बार उसको कोई भी तरह का दिमाग के अंदर एक वहम खड़ा कर देते हैं, उनको परेशान कर देते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव स्टडी के ऊपर आना शुरू हो जाता है। जिस एज के अंदर ये सारी बातें होती है, उस वक्त जब आप घर के बाहर जाते हो, तो कई बार आपके नए रिलेशनशिप में भी बातें होती है, नए सॉफ्ट रिलेशनशिप बन जाते हैं, उसका प्रभाव भी पढ़ाई के ऊपर होता है। तो इट्स अ मल्टीपल फैक्टर, जिसकी वजह से कई बार लोगों को पढ़ाई की ओर से उनका पूरा फोकस चला जाता है। तो जो स्टूडेंट अपने करियर को रियली एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ज़रूर अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए खास ये बात को समझना ज़रूरी है कि घर के अंदर माता पिता, ब्रदर सिस्टर, एक कंफर्ट इन्वायरमेंट होता है। लेकिन जब आप घर के बाहर जाते हो, उस जगह पे आपकी ज़िंदगी की पहली शुरुआत है, कि जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ की शुरुआत खुद करनी है। उस माहौल में वास्तु और फंक्शुई आपके लिए कितनी पावरफुल इफ़ेक्टिव होते हैं, क्या क्या आपको हेल्प कर सकते हैं, और यही छोटे छोटे फार्मूला और छोटे छोटे टिप्स आप अपनी लाइफ में आसानी से अप्लाई कर सकते हो। जी, तो इसकी शुरुआत कहाँ से करें? क्योंकि हर पेरेंट्स ये चाहते हैं और हर स्टूडेंट ये चाहता है कि उसकी अगर स्कूल हो या कॉलेज हो, उसके अच्छे दोस्त बने, वो बच्चा भी हंसमुख हो, एजुकेशन में अच्छा हो, एक पर्सनालिटी और कैरेक्टर जो हो करिज्मेटिक हो, मतलब तमाम चीज़ें हर कोई चाहता है। किस तरह से मदद कर सकता है वास्तु? सबसे पहले जब आप घर के बाहर जाते हो, तो ज़्यादातर स्टूडेंट के पेरेंट्स जो मेरे से कांटेक्ट करते हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट खुद कांटेक्ट करते हैं, उसमें अपार्टमेंट रेंटिंग के लिए या जो भी जगह उनको रेंट करनी होती है, तो उसके नंबर के लिए कई बार पूछा जाता है कि मेरे लिए कौन सा नंबर इस कमरे के लिए, पढ़ाई के लिए मुझे यहाँ पे 2 साल रहना है, 3 साल का कोर्स है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए, किस तरह का रूम बना हुआ होना चाहिए। कई बार कुछ स्टूडेंट शेयरिंग में होते हैं, तो वहाँ पे रूम के अंदर उनको किस तरह से बेड की पोजीशन रखनी चाहिए, स्टडी कैसे करना चाहिए, इस तरह के छोटे छोटे सवाल होते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि आपको लास्ट मिनट पे ये पता होता है कि ये रूम आपको मिलने वाला है। सो सपोज इफ़ यू डोंट हैव अ चॉइस, और उसके बाद भी अगर आपको डिसाइड करना है कि मुझे वास्तु उसमें अप्लाई करना है, तो आपको पहले ये करना चाहिए कि जो रूम आपको दिया जाता है, अगर आपके चॉइस ना हो और जो रूम आपको मिलता है, वहाँ पे आप बेड की सिचुएशन को कोशिश की जाए कि आपका चेहरा, कंपास की भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ से भी 7 बजे आप विंडो से देखते हो कि यहाँ से सूरज निकल रहा है, आप वहाँ पे अपनी सिंपल एक चेयर का अरेंजमेंट उस कमरे के अंदर ऐसा कर दीजिए तब आपका फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट हो। और वहाँ पे जो भी आप एजुकेशन के लिए जब भी पढ़ते हो, दिन में, शाम के टाइम पे, लेट नाइट भी अगर आप पढ़ते हो, तो कोशिश करनी चाहिए कि उस वक्त आप अपने कंप्यूटर की पोजीशन या अपनी छोटी सी डेस्क या जो भी तरह का अरेंजमेंट वहाँ पे प्रैक्टिकल पॉसिबल है वो टूवर्ड्स ईस्ट को करें, और ईस्ट को ध्यान में रखकर कंटिन्यूस अपनी पढ़ाई शुरू होने से तक जितने साल वहाँ पे हो वैसे ही पढ़ा जाए। उसका बहुत बड़ा फ़र्क बाहर की जगह में भी आपको प्राकृतिक ऊर्जा, नेचुरल एनर्जी आसानी से मिलेगी। और नेचर की जब बात होती है तो नेचुरल एनर्जी का बाकी सब दिशाओं के बजाय प्लस पॉइंट ये है कि टेम्पररी किसी भी वक्त शुरू करो लेकिन वो तुरंत इफेक्टिव होती है। जैसे कई बार इंस्टेंट फूड होते हैं ना, ये उसी तरीके से ईस्ट काम करती है। सूरज का प्रभाव इतना प्रभावशाली, इतना सकारात्मक है कि वो आपके ऊपर तुरंत अच्छी इफेक्ट करना शुरू करता है। तो नई जगह पे जब बहुत ज़्यादा हेल्प ना हो तो नेचुरल एनर्जी की हेल्प लेने से फायदा मिलता है। जी दर्शकों, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फिर पल्लवी जी से स्टूडेंट एंड वास्तु विषय पर बातचीत जारी रहेगी। जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।